नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश रहा आगे, कई कैटेगरी में प्रदेश को मिले 19 अवार्ड, लगातार 5वीं बार इंदौर रहा नंबर 1। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का रिजल्ट हुआ जारी, देश में 7वें नंबर पर रहा भोपाल, निगम कमिश्नर ने शहरवासियों को दी बधाई। इंदौर पुलिस का विशेष अभियान, बुजुर्ग पंचायत का आयोजन कर रहा विभाग, पंचायत में हो रही पीड़ित बुजुर्गों की सुनवाई। शनिवार को स्वच्छता सर्वेक्षण के रिजल्ट सामने आए। इसमें मध्य प्रदेश के देवास को 3 कैटेगरी में सम्मान प्राप्त हुआ। बता दें, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देवास ने हासिल किया पहला स्थान और 6 करोड़ रुपए की राशि। वहीं पूरे भारत में 1 लाख से 3 लाख की पॉपुलेशन के तहत स्टारिंग में देवास को 3 स्टार रैंकिंग मिली है। साथ ही स्वच्छता में 1 से 3 लाख की पॉपुलेशन में 6ठे स्थान पर, तो वहीं 1 से 10 लाख की पॉपुलेशन में देवास 10वें स्थान पर रहा है। इस खास मौके पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और आयुक्त विशाल सिंह चौहान ने सम्मान प्राप्त किया। ये जो अभी हमें सफाई सुरक्षा चैलेंज में प्रथम स्थान मिला है और देवास शहर को 6 करोड़ की राशि मिली है। निश्चित ही ये देवास की जनता के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए सम्मान की बात है और इसके जो इसका श्रेय जाता है वो हमारे निगम आयुक्त सर और हमारे कलेक्टर साहब को जाता है, देवास की जनता को भी जाता है, जिनने काफ़ी हमारा इसमें सहयोग किया और आज ये उसका परिणाम है। जैसे कि हमारे अभी स्वास्थ्य अधिकारी जी ने आपको बताया, और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, इसके लिए पूरे भारत में हमें प्रथम स्थान मिला है। देवास नगर निगम को, देवास शहर को प्रथम स्थान मिला है और 6 करोड़ रुपए की राशि भी हमें प्राप्त हुई है। और सफाई मित्र चैलेंज जो था वो बहुत ही टिपिकल था। इसमें हमारे आयुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जो हमारे यहाँ कार्य हुए हैं और उसमें जो हमारे सफाई मित्रों का जो पूरा सहयोग हुआ है, उसमें श्रेय सभी देवास वासियों को और हमारे सफाई मित्रों को सबसे पहले जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 और सफाई सुरक्षा मित्र चैलेंज में देवास नगर निगम को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और जीएफसी में भी जो है 3 स्टार रेटिंग के लिए नगर निगम को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण में देवास नगर निगम को 1 से 3 लाख की आबादी में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश में, और 4000 शहरों के बीच में अगर हम टोटल कॉम्पिटिशन की बात करें तो उसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के रिजल्ट में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर बाजी मारी है। इसे लेकर प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अलग अलग कैटेगरी में मध्य प्रदेश को 29 अवार्ड मिले हैं। इंदौर लगातार 5वीं बार देश में पहले स्थान पर रहा है। कोविड के बावजूद सभी की मेहनत के चलते इंदौर को यह सम्मान हासिल हुआ है। इस सम्मान का पूरा श्रेय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जिन्होंने लगातार प्रधानमंत्री के आग्रह पर स्वच्छता मिशन को लेकर काम किया है। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंदौर की जनता को धन्यवाद और बधाई दी है। देखिए, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो इस वर्ष के स्वच्छता के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, उसमें इस बार फिर से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश में प्रथम स्थान स्वच्छता में मिला है और भी लगभग अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 29 अवार्ड और मिले हैं। और इस तरह से इंदौर लगातार 5वीं बार देश में पहले स्थान पर है। बीच में कोविड काल था, उसके बावजूद भी सभी लोगों ने रात दिन परिश्रम किया और इसका सारा श्रेय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को जाता है, जिन्होंने लगातार प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर स्वच्छता मिशन को लेकर प्रदेश में काम किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भोपाल की रैंकिंग देश में 7वें नंबर पर रही है। वहीं बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का खिताब भी भोपाल को मिला है।
यह रैंकिंग और अवार्ड पिछले साल भी मिले थे। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल तीसरे नंबर पर रहा है। इसमें भोपाल नगर निगम को भारत सरकार की तरफ से 3 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। बता दें, इस मौके पर भोपाल नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी कोलसानी ने सभी भोपाल वासियों को और नगर निगम कर्मचारियों को बधाई दी है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए गौरव का क्षण है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल को ओवरऑल 3rd रैंक मिला है। इसके लिए भारत शासन द्वारा 3 करोड़ रुपए का राशि भी पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। साथ में भोपाल के लिए भी गर्व का विषय है कि ओवरऑल मिनिमल प्लस सिटीज़ में 7th रैंक पर रहा, जो लास्ट ईयर भी था, और भोपाल को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल के रूप में भी अवार्ड मिला है। मैं सभी शहरवासियों को, शासन से जो सभी लोग हमको जो सहयोग दिया है, सब लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी सफाई मित्र है, हमारे कर्मचारी है, सब लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन दिनों इंदौर पुलिस बुजुर्गों को लेकर एक विशेष अभियान चला रही है। दरअसल बुजुर्ग पंचायत के जरिए पुलिस उन बुजुर्गों को अपने आचार्य तक पहुंचाने का काम कर रही है जिन्हें उनके ही परिजनों ने परेशान किया हुआ है। बता दें, इंदौर पुलिस बुजुर्गों को लेकर बुजुर्ग पंचायत का आयोजन करती है। DIG कार्यालय पर बुजुर्ग पंचायत में इस बार 12 बुजुर्ग दंपति ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिनकी काउंसलिंग में 8 बुजुर्गों को इंदौर पुलिस ने उनके आशियाने तक पहुंचा दिया है। एडिशनल SP डॉक्टर प्रशांत चौबे की माने तो बुजुर्गों की शिकायत के निपटान के लिए इंदौर पुलिस बुजुर्ग पंचायत का आयोजन करती है। इसमें बुजुर्गों की शिकायत से उनके परिजनों को अवगत कराया जाता है और राजीनामे के माध्यम से बुजुर्गों को उनके आशियाने तक पहुंचाया जाता है। अन्य एक केस में एक बुजुर्ग व्यक्ति के 3 बच्चे हैं और उसकी जो बेटी है, उनने कुछ प्रॉपर्टी को लेके पहले कुछ लिखा पढ़ी कर ली होगी और वो तैयार नहीं हो रही थी बाद में, और बेटी दमाद दोनों पलट गए थे। तो उनको भी समझाइश दी गई, उनको कानून के प्रावधान बताए गए, उनको सारी चीज़ों पे अवगत कराया गया, तो तैयार हुए और वो उनसे जो लोन वोन उनके नाम पे ले रखा है तो वो वापस करने तैयार हुए। इसके बड़ी संख्या में ऐसे केसेस आ रहे हैं और बहुत ही दुखद पहलू ये है कि इस प्रकार के केस बच्चों के थ्रू आ रहे हैं, बेटियों के थ्रू भी आ रहे हैं कि बेटियाँ भी माँ बाप से कुछ भी लिखवा लेती हैं, गुड फेथ में वो लिख देते हैं, उससे वो उनके ऊपर उनके नाम पे लोन ले लेते हैं, लोन चुकाते नहीं हैं, उनके ऊपर लोन का भार आ जाता है, उनका मकान लिखवा लेते हैं किसी परिस्थितियों में। तो ये कई चैलेंजेस केस आ रहे हैं, हम लोग उनको डील करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये जो केस है क्या शनिवार को इंदौर DIG कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दरअसल इंदौर पुलिस की टीम बुजुर्गों को लेकर पंचायत का आयोजन करती है। इसमें बुजुर्गों की समस्याओं का त्वरित निराकरण होता है। बता दें, इस बुजुर्ग पंचायत को लेकर लगातार काम कर रहे समाज सेवी संतोष यादव का बुधवार को निधन हो गया था, जिसके चलते DIG कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें इंदौर DIG पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और सामुदायिक पुलिसिंग के लोग शामिल थे। इस दौरान एडिशनल SP प्रशांत चौबे ने बताया कि सामुदायिक पुलिसिंग को लेकर संतोष यादव लगातार सक्रिय रहे हैं। ये आदरणीय संतोष यादव जी बहुत ही वरिष्ठ हमारे सामुदायिक पुलिसिंग के मेंबर थे और सामुदायिक पुलिसिंग में लगातार काम कर रहे थे। खासकर जो सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत में जो काउंसलिंग सेंटर है उसका संयोजकत्व करते थे। बुधवार को लगातार सक्रिय थे वो, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक काउंसलिंग में कई सारे केस आते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना, उनको पूरा मेंटेन कराना, उसको संयोजकत्व का पूरा काम करते रहे। मैं भी काउंसलिंग में था, 4 बजे तक हम लोग साथ में थे, हम लोगों ने बातें करी और उनको काफ़ी हंसी मजाक भी हुई, नाश्ता भी उन्हें लगाया सबका, और खुश भी हुए कि मेरे को मिठाई खिलाते हैं साहब इस करके। और हम लोग काउंसलिंग के बाद गए लगभग 6 साढ़े 6 बजे, फ़ोन से खबर मिली कि वो नहीं है, तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। चलता फिरता हंसता खेलता आदमी जो कि लंबा कैरियर है, 25 साल से लगभग वो पुलिस से जुड़े हुए थे, बिना किसी स्वार्थ के, छोटी सी गाड़ी, छोटा सा उनका घर था, कभी उन्होंने घर परिवार की पैसे की चिंता नहीं करी, लगातार सेवा में लगे रहे रक्षा समिति के माध्यम से, फिर बाद में सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के माध्यम से। तो आज उनका सम्मान में पुलिस DIG सर के आपस में ये बड़ा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आदरणीय DIG सर, SP, दोनों SP साहबान ने, एडिशनल SP हेडक्वार्टर, हम लोगों ने सब ने श्रद्धांजलि दी है। हमारे मेंबर्स ने जो रक्षा समिति के और पुलिस पंचायत। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।